So in this lecture we will be discussing problems on locus, and after that we will go towards translation and rotation of axis. Question I am writing it here. Say the first problem of today's class. I will give you some time, hopefully 3 minutes to solve. The vertices A and B. The vertices A and B of a triangle ABC are given by 3, 4 and -4, 3 respectively, whereas the third vertex C whereas the third vertex C is variable and is given by 3 sin theta, -4 cos theta. Oh wait a minute, no, not this. यहाँ आपको दिक्कत होगा. I was supposed to give 5 sin theta, -5 cos theta, where theta is variable. ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो तो हैंड रेस करो. ट्राइंगल एबीसी है जिसका 2 वर्टेक्स फिक्स है, ए और बी फिक्स है, लेकिन जो तीसरा है ना वो चेंज कर रहा है. और किस रूल के हिसाब से चेंज कर रहा है? थीटा के हिसाब से चेंज कर रहा है. 5 sin थीटा, -5 cos थीटा के हिसाब से चल रहा है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम थीटा ले लिए 0 डिग्री, तो सी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, क्योंकि cos 0 होता है 1. वैसे ही अगर थीटा ले लिए 90 डिग्री, तो साइन हो जाएगा 1, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 5, और कॉस हो जाएगा 0, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट 0. थीटा 45 डिग्री ले लिए, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5/√2, -5/√2. थीटा कुछ भी ले सकते हो. 37 डिग्री ले लिए, तो साइन थीटा 3/5 अप्रोक्सीमेटली. मैथ में कभी 3/5 यूज मत करना. साइन 37, कॉस का वैल्यू 4/5. मतलब थीटा चेंज हो रहा है, तो ये जो तीसरा वर्टेक्स है वो चेंज हो रहा है. इतना तो क्लियर है. मतलब ट्रायंगलवा फिक्स नहीं है, 2 वर्टेक्स फिक्स है, लेकिन तीसरा चेंज कर रहा है. ऐसे एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, लेकिन तीसरा कभी यहाँ है तो ट्रायंगल ऐसा बना, तो कभी वहाँ है तो ट्रायंगल ऐसा बना, कभी तीसरा यहाँ है तो ट्रायंगल ऐसा बना, कभी तीसरा इधर है तो ट्रायंगल ऐसा बना. ट्रायंगल इज चेंजिंग. रेज हैंड यस सर. ट्रायंगल इज चेंजिंग. यस. तो फिर ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी चेंज हो रहा होगा. ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर भी चेंज हो रहा होगा. चैट ओपन किए हैं अभी, जरूरत के लिए ही मैसेज करना. बहुत कुछ चेंज हो रहा होगा. यस और नो? चेंज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? जस्ट टेल मी. सेंट्रॉइड चेंज हो रहा होगा, ऑर्थो सेंटर चेंज हो रहा होगा, ट्रायंगल ही बदल जा रहा है, दुनिया ही बदल जा रहा होगा, हर कुछ बदल रहा होगा. तो फिर जो बदलता है उसका तो हम लोग लोकस निकालते हैं ना. अगर चेंज हो भी रहा है तो किसी ना किसी पाथ पे तो मूव कर रहा होगा ना. फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड. फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड एंड द ऑर्थो सेंटर. फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड एंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC. इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट. फिर वीडियो चला के हम लोग सॉल्यूशन डिस्कशन देखेंगे कैसे होता है. चलो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं पहला पार्ट. सबसे पहले सेंट्रॉइड का लोकस देखते हैं कैसे निकलेगा, उसके बाद दिमाग लगाया जाएगा ऑर्थो सेंटर के तरफ. वी कैन नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन सिंगल प्रॉब्लम. देखो, ट्राइंगल कुछ इस तरह का है. जितना दिमाग लगाओगे
दिमाग उतना बढ़ेगा। ए का कोऑर्डिनेट 3,4, बी का कोऑर्डिनेट -4,3, सी का कोऑर्डिनेट बड़ा अजीब है। सी का कोऑर्डिनेट 5 sin थीटा, -5 cos theta. Fine. We are supposed to find the locus of the centroid G. As per the step, let the centroid be h, k. पहला स्टेप होता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये जो किया है ट्रेस कर। Let centroid be G, h, k. Then हम लोग को पता है ना सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो h होगा ना वो कैसे आएगा, वो आएगा a का x कोऑर्डिनेट, b का x कोऑर्डिनेट और c का x कोऑर्डिनेट, तीनों को जोड़कर उसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आ जाएगा। एंड k इक्वल टू 4 + 3 -5 cos थीटा बाई 3। जो ये किए हैंड रेस कर दो। So 3h equal to -1 + 5 sin theta and 3k is equal to 7 - 5 cos theta। साइन कॉस जब आए समझ जाओ, स्क्वायर करके ऐड करने का रिलेशन यूज करना है। So 3h + 1 is equal to 5 sin theta. This is my equation 1 and 3k -7 equal to -5 cos theta. This is my equation 2. Now square and add. थीटा ही तो एलिमिनेट करना है, वही तो वेरिएबल है। लोकस में जो वेरिएबल होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है ना। स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, स्क्वायर करके ऐड करने पे देखो क्या मिलेगा। इधर से आएगा 3h + 1 का होल स्क्वायर और इधर से आएगा 3k -7 का होल स्क्वायर। इधर से आएगा 25 साइन स्क्वायर और इधर से आएगा 25 कॉस स्क्वायर। 25 कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा। एग्जैक्टली जो सेम किया वो हैंड रेस कर दो। इम्प्लाइज 3h + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k -7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। सो 9h स्क्वायर 6h 9k स्क्वायर माइनस 42k प्लस 49 इक्वल टू 25। सबको लेफ्ट हैंड साइड लाओ यार। 9h स्क्वायर 9k स्क्वायर 6h 42k 1 और 49 मिलकर कितना हो जाएगा 50, 25 आ जाएगा तो प्लस 25 इक्वल टू 0। तो लोकस क्या हो जाएगा, अभी h, के सेंट्रॉइड को ना माने थे, तो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड इज 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6x - 42y प्लस 25 इक्वल टू 0। जिसका ये आंसर आया सब लोग हैंड रेस करेगा, सब लोग। एक भी हैंड रेस छूटना नहीं चाहिए अगर तुम्हारा आंसर आया है तो। झूठ मूठ का भी हैंड रेस नहीं करना है, तरीके से आया है तो। ओके नाउ सी, ये सेंट्रॉइड का लोकस आया है। ऑर्थो सेंटर में थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट तो h, k मानना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है वो देखो। फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाना बहुत जरूरी है भाई। A B C
ए का कोऑर्डिनेट था 3,4, बी का कोऑर्डिनेट था -4,3, सी का कोऑर्डिनेट था 5 sin थीटा, -5 cos थीटा। ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है तो ऑर्थो सेंटर को इस बार h, k मानना पड़ेगा। लेट द ऑर्थो सेंटर बी h पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ऑर्थो सेंटर को h, k, ठीक है। पर इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हमको बस पता है कि यहाँ पर तीनों अल्टीट्यूड्स मिलते हैं। अल्टीट्यूड का मतलब हो गया तुम्हारा ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो मिला, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो मिला, और ये परपेंडिकुलर जहाँ इंटरसेक्ट किया वहीं से तीसरा परपेंडिकुलर भी पास करना ही है, ये मिला, और इसी को कहते हैं H, ऑर्थो सेंटर। इफ यू आर नोइंग दिस प्लीज रेज हैंड। इसी को कहते हैं ऑर्थो सेंटर, पर इसका यूज नहीं करना है हम लोग, इससे नहीं बनेगा क्वेश्चन, आई एम डैम श्योर। नाउ सी हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। हम एक रूल दिए थे तुम लोग को, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में एक रेशियो का रूल दिए थे हम तुमको एक रूल दिए थे तो हैंड रेस करना। बहुत कुछ मिट गया, मेरा पूरा ट्रायंगल ही उड़ गया, देखो बहुत सही, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ उड़ गया, फ्रेश फिगर बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ओके, तो वो रूल तो बाद में यूज करेंगे, लेकिन उसमें सेंट्रॉइड का काम है, ऑर्थो सेंटर का काम है, सरकम सेंटर का काम है। ऑर्थो सेंटर तो h, k है, सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सरकम सेंटर का मतलब होता है जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते थे, ये भी याद है तो हैंड रेस कर ही दो तुम। सरकम सेंटर का मतलब भी तुमको बता ही थे हम, जहां पर तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बैठ के बनाएंगे नहीं। सरकम सेंटर का एक और खासियत बताए थे हम, सरकम सेंटर ही एकलौता पॉइंट है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड सरकम रेडियस, कैपिटल R से डिनोट करते थे हम लोग, याद करो। तो इस तीनों वर्टेक्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स C, कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है। ऑब्जर्व करोगे ठीक से तुमको दिखेगा ये तीनों का डिस्टेंस ना ऑरिजिन से बराबर है। देखो ध्यान से, ऑरिजिन से इस तीनों का डिस्टेंस तुम नाप लो, 5 यूनिट आएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा के देख लो प्लीज, अगर आता है मन में तो हैंड रेस कर दिया जाए। तुम ऑरिजिन से तीनों का डिस्टेंस लगा के देख लो, सेम आ जाएगा, 5 यूनिट्स। दिस इज ऑल्सो 5 यूनिट्स, दिस इज ऑल्सो 5 यूनिट्स एंड दिस इज ऑल्सो 5 यूनिट्स इफ दिस पॉइंट इज ऑरिजिन। दिखा तो हैंड रेस करो। यस मतलब थीटा कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC is at origin, सरकम सेंटर इज एट ऑरिजिन। मान लेते हैं कि इसको हम लोग कैपिटल O से डिनोट कर देते हैं, 0 0, ठीक है। अब मजा आएगा ना, सरकम सेंटर मिल गया, सेंट्रॉइड भी लिख ही लेते हैं। ऑल्सो सेंट्रॉइड G, ये क्या होगा लिख लेंगे, ऊपर का कोऑर्डिनेट क्या था, 3,4 था ना, तो 3 और -4 -1 और प्लस 5 sin थीटा बाई 3 और 4 और 3 7 -5 cos थीटा बाई 3। प्लीज रेज हैंड, ओके ना। दिस इज सेंट्रॉइड, दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज वेरिएबल, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है। जब तक ऑर्थो सेंटर निकलेगा नहीं तब तक उसको h, k से इक्वेट नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि ऑर्थो सेंटर माने हुए हैं अभी हम लोग h, k को। जो रूल था मेरा वो ये था, याद करो, हम तुम लोग को बताए थे ना, OGC रूल।
बताए थे हम। उसका नाम भले दूसरा लिखे होंगे, उसका नाम रखे होंगे HGO रूल। H मतलब ऑर्थो सेंटर, G मतलब सेंट्रॉइड और C मतलब सरकम सेंटर। जो भी अलग अलग नाम कभी कभी दे देते हैं हम, कभी OGC बोल देते हैं, कभी HGO बोल देते हैं। मेन कंसेप्ट तो ये था कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर के तरफ 2 और सरकम सेंटर के तरफ 1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। इफ यस प्लीज रेज हैंड। यस। रहा बात सरकम सेंटर O का, तो वो आ गया है ट्रायंगल का ओरिजिन पर। ऑर्थो सेंटर आ चुका है H, K पर, और सेंट्रॉइड अभी अभी निकाले हैं -1 प्लस 5 साइन थीटा बाई 3 कॉमा 7 माइनस 5 cos थीटा बाई 3। दिस इज माई सेंट्रॉइड। किसको किसको लगता है कि H, K का लोकस निकाल दोगे? सो नाउ बाई सेक्शन फॉर्मूला, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में तुम जानते हो क्या करना है तुमको। ये जो सेंट्रॉइड है ना G, वो कैसे लिखाएगा तुमको पता ही होगा। क्रॉस करते थे नहीं, 2 का इधर से करेंगे और 1 का इधर से करेंगे, तो मेरा बीच का सेंट्रॉइड आ जाएगा। सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट -1 प्लस 5 साइन थीटा बाई 3। दिस इज गोइंग टू बी 2 इंटू ऑरिजिन 0, 1 इंटू h बाई 3। वाह, 3 कट गया, और 1 को भेज दो तुम राइट साइड में। सो h प्लस 1 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 1। फिर सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट के लिए 7 माइनस 5 cos थीटा बाई 3, ये कैसे लिखाएगा? 2 इंटू फिर ऑरिजिन खत्म, 1 इंटू h मतलब k बाई 3, 3 कट गया, फिर 7 को भेज दो राइट में, k माइनस 7 इक्वल टू -5 cos थीटा। हो गया ना लोकस? स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, वी गेट, डायरेक्टली लिखेंगे h प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 25 ही आ जाएगा, इम्प्लाइज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h माइनस 14k प्लस 25 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर, locus of ortho center is x square plus y square plus 2x minus 14y plus 25 is equal to 0। अगर कोई इसका लोकस निकाला था तो मैसेज में भेज देना ऑर्थो सेंटर फाउंड, पर ऑनेस्टली सही में निकाले थे तो ही मैसेज करना ऑर्थो सेंटर फाउंड। ये OGC रूल जो लगाया होगा उसका आ गया होगा। So now we will see another problem. Okay. कुछ बच्चों का मैसेज आया है ऑर्थो सेंटर फाउंड, दैट्स रियली गुड, दैट इज रियली गुड। ट्राई दिस वन, आराम से बनाना, हड़बड़ाना मत। The vertices of a triangle, the vertices of a triangle are given by, the vertices of a triangle are given by -3, -4, 5 cos theta, 5 sin theta, and 5 sin theta, -5 cos theta।
where theta is variable, where theta is variable, theta is variable, then find the locus, find the locus of the centroid, find the locus of the centroid and the orthocenter of this triangle. बना दोगे तो हैंड रेस करो. And the orthocenter बनाओ of this triangle. Solve it. Okay. So we will discuss. बहुत लोग का आंसर आ रहा है, लेकिन सबका आंसर तो हम अभी चेक नहीं कर सकते, पर मेरा एक आंसर तो तुम चेक कर सकते हो. इसीलिए हम बनाएंगे और तुम ऑनेस्टी के साथ हमको मैसेज करोगे कि तुम्हारा आंसर मेरे से मैच हुआ या नहीं मैच हुआ. अगेन और सर्कम सेंटर ओरिजिन पर ही है, तो सेंट्रॉइड का निकालने में तो कोई इशू है नहीं. सेंट्रॉइड तो ऐसे ही निकल जाएगा. एक कोऑर्डिनेट है -3, -4. एक्चुअली हम जानते हैं बच्चा लोग कभी कभी क्या करता है ना, गूगल पर जाके सॉल्यूशन ढूंढता है. तो गूगल पर सॉल्यूशन मेरे से बड़ा सॉल्यूशन होता है. एंड आई डोंट प्रीफर कि बच्चा गूगल देखे, क्योंकि गूगल में ज़्यादातर चीज़ फालतू है और बच्चा लोग फालतू यूट्यूब चैनल पर जा करके अपना टाइम वेस्ट करता है. फ्री के जो वीडियोस मिलते हैं वो देखते रहते हैं, तो उससे टाइम वेस्ट होगा. ना बच्चा इधर का रहेगा ना बच्चा उधर का रहेगा. बेस्ट थिंग इज दैट एक जगह मन से पढ़ाई किया जाए और सीखने का टेंडेंसी पूरा होना चाहिए. हाँ, तो देख ही रहे हो कि ओरिजिन अभी भी तीनों से इक्वी डिस्टेंट है, जो हमको दिखाने का जरूरत तो है नहीं. ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5. जब ये ओरिजिन, तुम डिस्टेंस फार्मूला कभी भी लगा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है. तो कुछ चीज जो लिखा जाए, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल इज एट ओरिजिन. चाहे थीटा कुछ भी ले लो, डिस्टेंस हमेशा तीनों से बराबर रहेगा. दैट इज ओ मतलब 0 0. फाइन. पहले सेंट्रॉइड का निकाल लेते हैं. पहला कैलकुलेशन सेंट्रॉइड के लिए कर लेते हैं. मान लो इसको h कॉमा के ले लिए, सो इम्प्लाइज h इक्वल टू, ये थोड़ा अलग है. इसमें दो कोऑर्डिनेट्स वेरिएबल हैं. -3 +5 cos थीटा +5 sin थीटा बाई 3 लिखोगे तो हम उसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दिए. हैंड रेस करो, समझे तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दिए. सो इम्प्लाइज 3h + 3 इज इक्वल टू 5 cos थीटा +5 sin थीटा. इक्वेशन 1. उसके बाद k इक्वल टू -4 +5 sin थीटा -5 cos थीटा बाई 3 करोगे, वो हम इधर लिख दिए. इम्प्लाइज 3k + 4 इक्वल टू 5 sin थीटा -5 cos थीटा. से दिस इज इक्वेशन 2. नाउ जनरली तुम गूगल पर क्या देखोगे पता है, हम बता रहे हैं. लेट मी टेल यू. तुम गूगल पर देखोगे कि यहीं पर स्क्वायर और ऐड कर दिया है, तो वो भी सही है. स्क्वायर और ऐड कर सकते हैं हम लोग. राइट साइड में तुम्हारा 2ab वाला टर्म कट जाएगा, क्योंकि एक आएगा +50 sin थीटा cos थीटा, एक आएगा -50 sin थीटा cos थीटा. समझ रहे हो तो हैंड रेस करना. पर मेरा दूसरा वे ऑफ कैलकुलेशन है, वो भी हम दिखा देंगे तुमको. अभी हम स्क्वायरिंग एडिंग कर देते हैं अगर नेट के जैसा, तो ऐसा हो जाएगा. नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, हालांकि इजी है. 3h + 3 का होल स्क्वायर, 3h + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3k
प्लस 4 का होल स्क्वायर, इधर डायरेक्ट लिखेंगे 25 कॉस स्क्वायर और 25 साइन स्क्वायर ऊपर रहेगा जो 25 हो जाएगा। वैसे ही नीचे भी 25 मिलेगा, 25 25 ऐड होके 50 और ऊपर का प्लस 2ab और नीचे का माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। ये समझ रहे हो तो हैंड रेस कर देना। 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 18h प्लस 24k, इधर तुम्हारा 9 16 25 तो माइनस 25 इक्वल टू 0। सो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड आ गया। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड इज, ये जिसका आया वो हैंड रेस करो। 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18x प्लस 24y माइनस 25 इक्वल टू 0। जिनका भी आया है वो हैंड रेस कर देगा। बहुत अच्छा बनाए हो अगर ये आंसर ला दिए तो। ये तुम्हारा नेट का मेथड हुआ, ठीक है। हम क्या करते हैं देखना ध्यान से, हम यहीं पर ज़्यादा स्क्वायरिंग एडिंग नहीं, ध्यान से सोचो इस टाइप का भी आंसर मिलेगा तुमको। अगर तुम इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दोगे ना, एडिंग 1 and 2, तो देखो तुम्हारा राइट साइड में 5 cos कैंसिल हो जाएगा और 10 साइन मिलेगा, ठीक है। सो तुम लिख सकते हो एडिंग 1 and 2 अल्टरनेट मेथड बोल के लिख सकते हैं। ताकि कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन इस फॉर्म में रहता है, हम दिखाते हैं कैसा फॉर्म है। एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, ऊपर दिख ही रहा है तुमको 3h प्लस 3 और 3k प्लस 4 ऐड हो जाएगा, मतलब 3h प्लस 3k प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या कट जाएगा देखो, कॉस कॉस कट जाएगा और 10 साइन थीटा आ जाएगा, 10 साइन थीटा से दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है। साइन वाला आ गया, ऐड करने से साइन आ गया। अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एक बार ऐड कर दिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 से 2, तो इधर तो आ जाएगा तुम्हारा 3h और क्या था देख लेते हैं, 3h प्लस 3 में 3k प्लस 4 घट जाएगा, 3h प्लस 3 में 3k प्लस 4 घटेगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों ही माइनस हो जाएगा क्योंकि पहले दोनों ही प्लस था। और राइट साइड में क्या आएगा देखो, साइन साइन कट गया, देखो 10 कॉस आ गया, 10 कॉस थीटा। अब इसको स्क्वायरिंग एडिंग करोगे ना तो एक दूसरा तरह का आंसर दिखेगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, देखो ध्यान से, 3h प्लस 3k प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3h माइनस 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर 100 आ जाएगा। देयरफॉर लोकस इज 3x प्लस 3y प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 फॉर सेंट्रॉइड। देखो ये दूसरा आंसर का फॉर्मेट हुआ, हालांकि थोड़ा रियलाइज करो, कोशिश करो समझने का। ओपन करोगे तो वही आ जाएगा, अगर फील हो रहा है तो हैंड रेस करना। ओपन करोगे तो देखो 9x स्क्वायर आएगा, 9y स्क्वायर भी आएगा, सब आएगा। देख रहे हो 9x स्क्वायर आएगा, 9x स्क्वायर आएगा मतलब 18x स्क्वायर आ जाएगा, जबकि आना था 9x स्क्वायर। सब डबल डबल आ रहा है, देखो कांस्टेंट टर्म देखो 49 और 150 और 100 आ जाएगा तो -50, जबकि -25 आना चाहिए था। तो अब तुम हैंड रेस कर सकते हो, तुम समझ गए हो।
ऑर्थो सेंटर का वैसा ही करेंगे हम लोग, सेम अप्रोच, नो डिफरेंस। ये रहा ऑर्थो सेंटर H, जिसको H, लेंगे, ये रहा सेंट्रॉइड, और ये रहा सरकम सेंटर जो ओरिजिन पे है। और ये जो तुम्हारा सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे बस वो देख लेते हैं। ओके यस, क्या निकाले हैं, -3 + 5 cos + 5 sin, -3 + 5 cos + 5 sin। अब देखो बार बार हम स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो टाइम लगता है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ फोटो ही खींच लेते हैं, ये अच्छा आइडिया रहेगा, अब लिखने में मज़ा आएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। मेथड तो समझ ही गए होगे तुम लोग, अच्छा क्वेश्चन होता है ये सब। तो सेंट्रॉइड मेरा क्या आ रहा है, सेंट्रॉइड आ रहा है मेरा थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसको थोड़ा स्पेसियस लिखना है, तो इधर लिखते हैं -3 + 5 cos थीटा और +5 sin थीटा बाई 3, जो हम 3 लिखे नहीं थे ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिए थे। और क्या आ रहा है, -4 + 5 sin थीटा -5 cos थीटा बाई 3, यही आया था। तो अब हम लोग को देखो जगह तो नहीं है, लेकिन हम समझ गए ना भावनाओं को, तो हम लगा देंगे 2:1। सो इम्प्लाइज -3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा बाई 3 जो सेंट्रॉइड है वो आना चाहिए 2 × 0, 0, 1 × h/3, मतलब h आ जाएगा h = -3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा। से नाउ दिस इज इक्वेशन 1। और सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट -4 + 5 sin थीटा -5 cos थीटा बाई 3, ये जो लिखा था हैंड रेस करना एग्जैक्ट सेम। सो इम्प्लाइज k = -4 + 5 sin थीटा -5 cos थीटा। जनरली तुम लोग ये किए होगे कि हो सकता है कि 4 को लेफ्ट में ले जाके 3 को लेफ्ट में ले जाके स्क्वायर करके ऐड कर दिए होगे और 2ab का टर्म कट जाएगा। सही है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग से तुम खाली 10 साइन और 10 कॉस निकाल के भी कर सकते हो। तो सीधा स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, उससे भी आंसर आएगा। एक बार हैंड रेस कर दो, दूसरा वाला आंसर कैसे लाना है समझ गए ना। कभी कभी वैसा फॉर्मेट का भी आंसर ऑप्शन में मिल सकता है, तो उसके लिए एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 10 sin थीटा आ जाएगा, घटा दो 10 cos थीटा आ जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं बोला है तो सीधा सीधी h+3 यहाँ से h+3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से k+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर 25 है 25 50 आ जाएगा क्योंकि 2ab कट जाएगा। सो दिस इज h² + k² + 6h 8k और तुम्हारा 25 आएगा इधर, तो वो -25 = 0 हो जाएगा। सो इम्प्लाइज लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर इज x² + y² + 6x + 8y -25 = 0। परफेक्ट, परफेक्ट सॉल्यूशन। किसका किसका दोनों पार्ट सही आया था मैसेज करेगा, बोथ पार्ट करेक्ट आंसर। एक ये आंसर है तुम्हारा ऑर्थो सेंटर के लिए और एक पिछला आंसर था तुम्हारा सेंट्रॉइड के लिए। तुम लिखोगे बोथ पार्ट करेक्ट सर।
I will take another problem also. Okay, next question is P is a point. आराम से बनाओगे, हड़बड़ाओगे नहीं, एकदम प्यार से बनाओगे, कोई हड़बड़ाना नहीं है. P is a point. P is a point on the circle. P is a point on the circle of radius 2 units. इस बार देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो. Of radius 2 units with its center at origin. With its center at origin. हम जो सीट दिए हैं वो बना रहे हो कि नहीं, हैंड रेस करो. उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, आउट ऑफ सिलेबस होगा. कहीं कहीं कोसाइन रूल लग जाएगा, कहीं कहीं ऑप्शन में होगा ये सारा चीज एपी में है या एचपी में है या जीपी में है, तो सब चीज छोड़ देना है. जो बने वो बनाना है. इसका मतलब ये नहीं खाली इजी बना के छोड़ दिए. जो नहीं बने वो हमको तुम भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, हम बताएंगे या आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं. जैसे आज अभिषेक एक डाउट भेजा था तो उसको हम बोल दिए कोसाइन रूल लगेगा, मत बनाओ अभी. P is a point on the circle of radius 2 units with its center at origin. If Q is a point, if Q is a point dividing, इनफैक्ट अभी क्लास के जस्ट पहले भी एक बच्चा कोई डाउट भेजा था, उसको भी हम बोले कि अभी नहीं बनाना है. हाँ, उसमें ऑर्थो सेंटर दिया हुआ था और 2 वर्टेक्स दिया हुआ था, तीसरा वर्टेक्स निकालना था. तो उस केस में हम लोग को स्लोप और लाइन का इक्वेशन लिखना सीखना होगा पहले. इफ Q is a point dividing the line segment, dividing the line segment, dividing the line segment joining. जो हमको ये डाउट भेजा है वो हैंड रेस करके दिखाओ, सिर्फ वही बच्चा जो ये डाउट हमको भेजा है. If Q is a point dividing the line segment joining P and -1, in the ratio 3:2. देखो, अगर इंटरनली एक्सटर्नली नहीं दिया है तो इंटरनली ही मानोगे. देन द लोकस ऑफ Q. लेकिन अगर मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में है तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों मान के चलना पड़ेगा. देन द लोकस ऑफ Q इज, ऑप्शंस वी हैव बट आई वोंट गिव, प्लीज ट्राई दिस वन. नाउ सी, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा. उसके लिए पहले फिगर बना लेते हैं, सबसे बेस्ट. सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा. उस दिमाग के पहले हम लोग थोड़ा फिगर बना लेते हैं, उसके बाद दिमाग लगाएंगे. पहले दिमाग लगाने से फायदा नहीं है, फिगर बन जाने के बाद थोड़ा दिमाग लगाने पे ना दिमाग ज़्यादा अच्छा चलता है. So this is my y axis and this is my say x axis. सर्कल जो है ना वो सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस 2 है. सर्कल कुछ इस तरह का है. So now the doubt is of आर्या कोतालवर. बढ़िया से देखना, जो पॉइंट P है वो इसी सर्कल पर कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, तो वेरिएबल पॉइंट है ऑब्वियसली. वेयर इज द पॉइंट? -1, 1. हो रेडियस चूंकि 2 है तो यहाँ पर देखो ओरिजिन है और ये जो पॉइंट है ना दैट विल बी 2, 0. फाइन. ऊपर का भी जो पॉइंट है दैट विल बी 0, 2 क्योंकि रेडियस 2 है. लेफ्ट साइड में भी जो पॉइंट है दैट इज -2, 0 और नीचे भी जो पॉइंट है दैट इज 0, -2. अब -1, 1 पॉइंट जो है वो कहाँ आएगा? -1, 1 पॉइंट तुम्हारा आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में. ये रहा -1 और ये रहा कुछ 1. तो -1, 1 अगर देखा जाए आर्या तो वो पॉइंट यहाँ पर है. ठीक है. Here we have the point -1, 1. Suppose this point is say this point is R. Say this point is R. और जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है वो सर्कल पर ही कहीं वेरिएबल है. मान लो हम सर्कल पे यहाँ पर P ले लिए. अब जो P और R को ज्वाइन करेगा वो ये लाइन होगा. That's true, obvious. Okay आर्या, I hope you are understanding. Now see, ये P वेरिएबल है. ये जो पॉइंट P है, दिस P इज वेरिएबल. ये चेंज कर सकता है पूरे सर्कल पर, कहीं भी हो सकता है. तो उसी हिसाब से PR लाइन भी वेरी करेगा. और अगर PR लाइन वेरी करेगा तो P और -1, 1 को 3:2 में बांटने वाला लाइन भी वेरी करेगा. अगर कुछ नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे कि P के तरफ 3 है
और -1,1 की तरफ 2 है एज यूजुअल, क्योंकि p पहले बोला है क्वेश्चन में और -1,-1 बाद में बोला है। तो सर्कल वाले फिगर को हम गंदा नहीं करना चाहेंगे, हम चाहेंगे इसी का मैग्नीफाइड इमेज थोड़ा इधर देखा जाए एकदम आराम से। पूरे सर्कल का तो ऐसे भी काम है नहीं हम लोग को, जो काम का चीज है वो ग्रीन लाइन है, जो काम का चीज है माइंड इट वो ग्रीन लाइन है। तो वो ग्रीन लाइन हम थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पर बना लिए, जिसका एक एंड P है और एक एंड जिसका R है, और जो R वाला एंड है उसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है -1,1, और जो P पॉइंट है दैट इज अ वेरिएबल पॉइंट। ओके आर्या, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। इसको हम मैग्नीफाइड इमेज ले लिए हैं ताकि सर्कल पर फोकस ना किया जाए। अब देखो P और R को ज्वाइन करने वाला कोई पॉइंट Q है। Q इज ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड -1,1 इन द रेशियो 3:2। तो 3 तुम्हारा P की तरफ लिया जाएगा, यहाँ पर Q है जो H, K लेंगे क्योंकि इसी का लोकस निकालना है। P की तरफ 3 और R की तरफ 2 ऐसा बांटा है। लेकिन सब गेम डिपेंड करता है P के कोऑर्डिनेट पर। P वेरिएबल तो है लेकिन कैसे वेरी कर रहा है, कुछ तो मिले P के बारे में, तो बिल्कुल मिलेगा P के बारे में। देखो वो वेरी कर रहा है सर्कल पर, लेकिन जब तुम P को, ये सबको ध्यान से देखना, जब भी सर्कल का सेंटर ओरिजिन होता है तो वहां तुमको एक जबरदस्त तरीका दे रहे हैं कैसे तुम उस सर्कल पर कोई भी पॉइंट अपने मन से अज्यूम कर सकते हो बहुत अच्छा से। इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा जिसका लेंथ 2 होगा, और P से अगर हम एक्स एक्सिस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज M, तो ये जो एंगल बनाया रेडियस एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल अगर थीटा है, यही थीटा वेरी कर रहा है जिसके कारण P वेरी कर रहा है। अगर समझ रही हो आर्या तो हैंड रेस करना। ये थीटा जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे पॉइंट P चेंज कर जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा ये पॉइंट P चेंज कर जाएगा, क्योंकि देखो थीटा हम तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम थीटा 0 डिग्री लेती हो तो सोचो, और सब लोग के लिए क्वेश्चन है, मान लो थीटा 0 डिग्री लेते हो तो बताओ P पॉइंट कौन सा पॉइंट बनेगा। सबको मैसेज करना है, इवन आर्या विल ऑल्सो मैसेज। यस कृष्णकांत करेक्ट आंसर, गौरांग करेक्ट आंसर, सोहम, विनायक, आर्यन, सबका आ रहा है। आर्या का आंसर नहीं आ रहा। आर्या आर्या आर्या, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो भावेश रोड़े तुम्हारा सोच थोड़ा सा गलत है। जब थीटा 0 हो जाएगा तो पॉइंट P M नहीं बनेगा बल्कि पॉइंट P 2,0 बन जाएगा। दैट शुड बी वेरी मच क्लियर, क्योंकि रेडियस भी तो देखो बराबर मेंटेन होना चाहिए ना। अगर चलो एक और मौका दिए सबको, थीटा अगर सोच के थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, तो पॉइंट P क्या बनेगा सोचो। थीटा 180 डिग्री, यस करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर आ रहा है। हम थीटा बदलेंगे तुम आंसर बदलो, हम थीटा बदलेंगे तुम आंसर बदलो। थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, यस करेक्ट, 0,2 फाइन। थीटा 270 डिग्री, थीटा 270 डिग्री, यस करेक्ट करेक्ट, 0,-2। अब हम जो बोलेंगे उसको सोच करके बताना, हड़बड़ाना मत, एकदम आराम से बताना। ट्रिग्नोमेट्री का यूज लगेगा यहाँ पर। थीटा 45 डिग्री, कम ऑन फास्ट, यू कैन टेल द कोऑर्डिनेट, जस्ट हैव अ बिट ऑफ पेशेंस। थीटा 45 डिग्री अगर होगा तो, थीटा 45 डिग्री होगा तो क्या होगा, आर्या कोतालवर 1,1 नहीं होगा, गलत। एक सेकंड आर्या कोतालवर, एक सेकंड यार, मेरा क्लास कर रहे हो, थोड़ा सोचो, सोचना पड़ेगा। मेरे क्लास में रेडियस अगर 2 है और थीटा 45 डिग्री ले लेंगे ना, तो तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। तुम लिख सकते हो जो OM लेंथ होगा ना, ये वाला OM लेंथ, दिस OM लेंथ विल बी 2 into cos थीटा। करके देख लो, तुम अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे और लिखोगे OM/2, OM/2 इक्वल टू cos थीटा, तो OM क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा। और वैसे ही अगर तुम PM लगाओगे ना तो वो 2 sin थीटा हो जाएगा। PM अगर लगाओगे तो वो 2 sin थीटा हो जाएगा। लगा के देख लो तुम अपने मन से। तुम sin थीटा अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, sin थीटा तुम लिखोगे PM/2, तो PM क्या हो गया, 2 sin थीटा।
और इन जनरल अगर रेडियस r होगा ना तो r cos थीटा इंटू r sin थीटा। ऐसे भी तुम लोग ये पढ़े हो, थीटा के एडजेसेंट वाला cos कंपोनेंट होगा और थीटा के सामने वाला साइन कंपोनेंट होगा। ये पढ़े हो कभी? तो हैंड रेस करना। थीटा के एडजेसेंट वाला साइन कंपोनेंट होगा। वैसा फिजिक्स में किए हो क्या? वेज पर अगर ब्लॉक रखा रहता है और नॉर्मल नीचे mg गिरता है और फिर वेज का एंगल थीटा रहता है और फिर वेज के नॉर्मल नीचे जाता है और फिर वेज के अलोंग mg साइन थीटा आता है और वेज के परपेंडिकुलर mg cos थीटा आता है। ये वाला किए हो क्या? हैंड रेस करो तो। ये वाला क्वेश्चन करते हो? तो देखो, अगर नहीं भी किए हो तो तुम जान लो कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का काम आता है। सब जगह ट्रिग्नोमेट्री है, सब जगह, एवरीवेयर एवरीवेयर यू हैव ट्रिग्नोमेट्री। सो पी का जो कोऑर्डिनेट है ना वो तुम आराम से लिख सकते हो 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। 2 cos theta comma 2 sin theta. This would be 2 cos theta comma 2 sin theta. I hope you can understand a bit of trigonometry. That's it. वही अगर रेडियस r बोलता तो तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा के cos थीटा लिखना ना। देखो ना यहाँ दिखा दे रहे हैं तुमको, चलो दिखा दे रहे हैं, इतना तुम्हारे लिए कर सकते हैं। तुम 10th में ही कोऑर्डिनेट सीख रहे हो। यू आर लर्निंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंटायरली टिल हाइपरबोला इन क्लास 10th ओनली। इतना मेहनत तुम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा और मेहनत हम भी कर देते हैं ताकि तुमको कहीं भी किसी तरह का छोटा सा भी कंफ्यूजन मन में ना रहे। तो cos थीटा अगर हम लोग लिखते हैं ना तो cos थीटा हम लिख सकते हैं OM/2। ठीक है, ये तो समझ रहे हो? हैंड रेस करो। OM/2। और साइन थीटा अगर तुमसे पूछा जाए ना तो साइन थीटा हो जाएगा PM/2। तब दोनों से तुम देख लो, OM का वैल्यू आ जाएगा ना 2 cos थीटा। OM का वैल्यू 2 cos थीटा और PM का वैल्यू 2 sin थीटा। वही इन जनरल अगर रेडियस r हो जाता तो जहां जहां भी 2 लिखे वहां वहां r लिखते। तो याद रखो, अगर कभी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस r यूनिट है और उस पर रैंडमली कोई पॉइंट लेना रहा वेरिएबल, तो वो वेरिएबल थीटा होगा और पॉइंट होगा r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। दैट्स इट। इतना ही दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। नाउ बाइसेक्शन फार्मूला। नाउ बाय सेक्शन फार्मूला वी राइट। सेक्शन फार्मूला अगर हम लोग लगाते हैं और लिखते हैं तो हम लोग Q का जो कोऑर्डिनेट है उसका हम H क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम P से और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम R से। तो 2 इंटू 2 cos थीटा मतलब 4 cos थीटा और 3 इंटू -1 सो -3 बाई 2 प्लस 3 5। तो यहाँ से आ जाएगा 5H प्लस 3 इक्वल टू 4 cos थीटा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखा सकता है? k इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन थीटा मतलब 4 साइन थीटा और 3 इंटू +1 मतलब +3 बाई 2 प्लस 3 मतलब 5। सो 5k -3 इक्वल टू 4 साइन थीटा। से दिस इज इक्वेशन 2। इसमें बहुत कुछ सिखाने का था। बहुत अच्छा पॉइंट तो वो था कि सर्कल पर पॉइंट कैसे मानते हैं, इसलिए हम आर्या तुमको व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन नहीं भेजे और हम तुमको बोले थे कि ये सभी बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बच्चे लोग कुछ सीखेंगे भी। सो नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग हम लोग को मिलेगा 5h प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5k -3 का होल स्क्वायर और इधर 16 आ जाएगा। So implies 25h square plus 25k square plus 30h minus 30k plus 9 और 9 18 16 आ जाएगा तो प्लस 2 इक्वल टू 0। Therefore locus of Q is 25 कॉमन निकाल देंगे और h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 30x माइनस 30y प्लस 2 इक्वल टू 0। आई होप दिस मस्ट बी गिवन इन द ऑप्शन आर्या। ऐसा हमको लगता है, हम ऑप्शन चेक कर लेंगे जो तुम बोली थी।
Okay, Arya, you have the option in your option. So you have the answer in your option. So okay, we will take another problem. The problem is also asked by Arya. ये भी आर्या का डाउट है. I will request all of you to put as much as brain you can, ताकि किसी बच्चे से ही आंसर आ जाए, हमको सॉल्व ना करना पड़े. हम तो करेंगे ही, लेकिन मेरे से पहले कोई बच्चा सॉल्व कर दे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा. To be very frank. So let me see the question. Where is the question? Where is the doubt of Arya? Yes, the base of a triangle. The base of a triangle. The base of a triangle lies along. ये बहुत इजी था आर्या, बहुत लोग बना भी देगा हो सकता है. Lies along x equal to a and is of length a and is of length a. The area of triangle, the area of triangle is a square. Find the locus. Find the locus of the vertex. Find the locus of the opposite vertex. मतलब जो बेस का बात किया है उसके सामने जो वर्टेक्स है उसका लोकस बताना. फाइंड द लोकस ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स. ट्राई करो. ओके, सी आई विल ट्राई कि ये इतना से ही स्पेस में बन जाए. बस उसके लिए क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा हम लोग को, उसके बाद ही क्वेश्चन शॉर्ट में सॉल्व हो सकता है. अगर हम लोग क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन शॉर्ट में सॉल्व हो जाता है. दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, x इक्वल टू ए का लाइन समझ रहे हो ना कौन सा होगा. दिस इज माई लाइन x इक्वल टू ए. दिस इज माई लाइन x इक्वल टू ए. समझ रहे हो तो हैंड रेस करो. x इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन होगा और y इक्वल टू दिया होता तो वो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता. नाउ बेस बोल रहा है इसी लाइन पर है और बेस का लेंथ a है, तो वो कहीं भी हो सकता है, कितना भी लेंथ का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वर्टेक्स a है और से मान लेते हैं हम यहाँ पर वर्टेक्स b है ट्राइंगल का, और ये मेरा है बेस जिसका लेंथ a दिया है. सपोज, ऐसा सपोज कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है बेस कहीं भी हो लेकिन रहेगा इसी लाइन पर. जो बेस है ना वो रहेगा इसी लाइन पर. ठीक है, और जो थर्ड वर्टेक्स है वो वेरिएबल है. थर्ड वर्टेक्स इज वेरिएबल. डेफिनेटली थर्ड वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. हम थर्ड वर्टेक्स कहीं भी ले लेंगे जहां मेरा मन करेगा वहां, क्योंकि वो वेरिएबल है ना. तो मान लो थर्ड वर्टेक्स की मेरा यहाँ पर है, तो ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा इस तरह से. दिस इज माई ट्राइंगल. और ट्राइंगल का एरिया भी पता है हमको ए स्क्वायर. तो सबसे पहले ट्राइंगल का फॉर्मूला एक ही होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये सपोज मेरा हाइट होगा कुछ ना कुछ. और सी का लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं h, k. ठीक है, सो नाउ आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to half into base AB into height CM. हाइट CM, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, सपोज ये पॉइंट M है, ये CM implies हाफ इंटू AB का लेंथ तो जान रहे हो, A बोला हुआ है क्वेश्चन में, इंटू ये जो CM लेंथ है. CM, ध्यान से सोचो, CM का लेंथ कितना होगा. CM C का एक्स कोऑर्डिनेट H है, M का एक्स कोऑर्डिनेट A है, तो ये लेंथ कितना होना चाहिए. ये लेंथ A माइनस H हम पहले ही बता दिए थे. A/2 मत बोलो अभी से, एकदम फालतू और गलत आंसर. A/2 के टर्म्स में बात नहीं करेंगे, H और स्मॉल a के टर्म्स में बात करेंगे. हमारा ये डिस्टेंस कितना होगा. आई वांट दिस डिस्टेंस. अगर हमको C से नापना है तुम्हारा x इक्वल टू A लाइन का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा. सीधा सा बात है, ये डिस्टेंस
बताए थे जब हॉरिजेंटल डिस्टेंस नापना होता है तो डिस्टेंस फार्मूला का जरूरत नहीं होता है, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला, दैट इज a माइनस एच। इफ यस प्लीज रेज हैंड, हम बताए हुए हैं a माइनस एच, a माइनस एच। अब देखो h हमको निगेटिव साइड दिख रहा है, तो जैसे ही तुम a माइनस एच करोगे ना तो वो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा और अपने आप प्लस हो जाएगा। तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, इतना टेंशन लोगे तो सवाल कभी सही हो ही नहीं पाएगा। इससे बेटर है हम तुमको सिखाए थे एक मॉड लगाने वाला स्टेप। तुम h माइनस ए लिखो और मॉड लगा दो, या a माइनस एच लिखो और मॉड लगा दो, गोइंग टू मेक नो डिफरेंस एट ऑल। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधी इसको लिख देंगे h माइनस ए का मॉड। प्लीज रेज हैंड अगर समझ में आ रहा है तो। सीधा सा हम बताए हुए हैं x1 माइनस x2 का मॉड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड h माइनस ए, और ये एरिया a स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं हम, मॉड h माइनस ए इज इक्वल टू, तुम्हारा a से a स्क्वायर कट जाएगा और a बचेगा और 2 चला जाएगा उधर, तो इधर 2a आ गया। अब मॉड हटाओगे तो देखो प्लस माइनस करना पड़ेगा 2a, तो प्लस वाले से एक इक्वेशन आएगा, माइनस वाले से एक इक्वेशन आएगा, तो अलग अलग करने से अच्छा सीधा स्क्वायरिंग करेंगे ना भाई। मॉड हटाने का बेस्ट उपाय है स्क्वायरिंग कर देना। तो ये हो जाएगा h माइनस ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग करने से आ रहा है, हैंड रेस करो, समझ रहे हो ना। मॉड का स्क्वायरिंग करोगे इट विल बी नॉर्मली h माइनस ए का स्क्वायर, और इधर 4a स्क्वायर कितना हो गया, h स्क्वायर हुआ माइनस 2ah हुआ, और a स्क्वायर में 4a स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस 3a स्क्वायर हुआ, और ये फैक्टराइज हो जाएगा आराम से। बस खाली माइनस 2ah को तोड़ देना है, माइनस 3ah और प्लस ah, दैट्स इट। तो तुम h जब कॉमन ले लोगे तो एगो h प्लस a आएगा, एगो h माइनस 3a आएगा, h प्लस a h माइनस 3a इक्वल टू 0 आएगा। करके देख लो मल्टीप्लाई, h स्क्वायर आएगा, फिर तुम्हारा माइनस 3ah और प्लस ah से माइनस 2ah आएगा, और माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। सो यू कैन सी लोकस इज x प्लस a इंटू एक्स माइनस 3a इक्वल टू 0। लोकस तुम्हारा वही आएगा। तो हम जो बोले थे उतना ही जगह में हम कर देते अगर हमारा फिगर थोड़ा और ऊपर हुआ होता। देयरफॉर locus of the vertex C, locus of the vertex C will be x plus a into x minus 3a equal to 0. So this is the locus of the opposite vertex. Okay, so our next topic is shifting of origin. थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग देख चुके हैं पहले भी, आओ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जितना अच्छा है डायग्राम बना के समझना उतना अच्छा, और कुछ में भी नहीं। सपोज दिस इज माय ओरिजिनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज माय ओरिजिनल एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। इसका जो ओरिजिन है वो 0 0 है, ओरिजिनल, जिसमें हम लोग अभी तक काम करते हुए आए हैं। और एक पॉइंट है इधर, मान लो सपोज वी हैव ए पॉइंट P हियर, जिसका कोऑर्डिनेट है स्मॉल x कॉमा स्मॉल y। एकदम आराम से देखना ध्यान से, स्मॉल x कॉमा स्मॉल y ओरिजिनल फ्रेम में है ये। दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस, लिख दे रहे हैं दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सिस। जब तुम अभी जो O दिख रहा है उस ओरिजिन पर बैठ कर देखे तो ये तुमको x कॉमा y दिखा। अब क्या है, एक पॉइंट है सपोज इधर h कॉमा k एक पॉइंट है, हमारा ओरिजिन वहां शिफ्ट करा दिया गया है। मतलब कि अब x एक्सिस और y एक्सिस उठा करके थोड़ा राइट भी शिफ्ट कर दिया गया है और थोड़ा ऊपर भी शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये थोड़ा नया वाला x डैश ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है, तो हम x डैश यूज नहीं करेंगे। कुछ भी यूज करो क्या फर्क पड़ता है, सीखने से मतलब x x डैश y y डैश, और ये जो नया ओरिजिन है वो मान लो O डैश, और वो पॉइंट है h कॉमा k, ये नया ओरिजिन।
तो जो मेरा पॉइंट P था, क्या वो अभी भी स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई ही होगा? नो 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 नो, नहीं होगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कुछ, मान लो कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। ये न्यू एक्सिस के टर्म्स में देख रहे हैं। दोनों एक्सिस पर बैठ के देखने का कोशिश करो, कभी ओरिजिनल वाले ओरिजिन पर बैठ के देखने का कोशिश करो, कभी नए वाले ओरिजिन पर बैठ के देखने का कोशिश करो। यही तो काम है हम लोग का। तो जो पॉइंट P है उससे हम लोग ओरिजिनल एक्स एक्सिस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो नया वाला एक्स एक्सिस पर भी ड्रॉप हुआ था m डैश, और उससे जब हम ओरिजिनल वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो नए वाले पर भी ड्रॉप हुआ था n डैश। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, प्लीज प्लीज प्लीज, जितना ध्यान से समझोगे उतना अच्छा है। हमारा ये लेंथ h होगा और ये ऊपर की तरफ लेंथ k होगा, क्योंकि o डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो x, k है। प्लीज रेज हैंड, यस और नो, रेज हैंड प्लीज, यस और नो, यस। और देखो ध्यान से, ध्यान से, हड़बड़ाना तो है ही नहीं। हड़बड़ाए कि गए? हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, बार बार बोल रहा हूं। जो ओरिजिनल ओरिजिन था वहां से ओरिजिनल m तक का लेंथ तुमको पता है क्या होगा? ये स्मॉल x होगा, ये स्मॉल x होगा। प्लीज रेज हैंड इफ यस। ये स्मॉल x होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये स्मॉल x होगा। दिस विल बी स्मॉल x। लेट मी कंप्लीट माय y एक्सिस, y डैश, वो स्मॉल x होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम अभी ओरिजिनल ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होकर के नाप रहे हो। सो दैट विल बी स्मॉल x। चलो ठीक है, कम से कम इतना समझ रहे हो। नाउ तुम्हारा P पॉइंट का हाइट से जब तुम ओरिजिनल x एक्सिस से लेंथ नापोगे, दैट लेंथ विल बी स्मॉल y। प्लीज रेज हैंड, इज दिस ओके और नॉट? ये स्मॉल y होगा। यस, यू आर गोइंग वेरी फाइन, नो प्रॉब्लम। अब देखो, नया वाला ओरिजिन से नापेंगे, नया वाला ओरिजिन से o डैश से जब हम m डैश का लेंथ नापेंगे, दैट विल बी कैपिटल X, और o डैश से जब हम n डैश का लेंथ नापेंगे, दैट विल बी कैपिटल Y। प्लीज रेज हैंड, यस और नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि नए वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पुराना वाला पॉइंट P था, उसका नया वाला कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y है। नाउ यू कैन सी वेरी इजीली, वी कैन ऑब्जर्व दैट, वी कैन, छोटा सा थ्योरी है, बस डायग्राम समझना था। वी कैन ऑब्जर्व दैट स्मॉल x को हम लिख सकते हैं h प्लस कैपिटल X, h प्लस कैपिटल X, एंड स्मॉल y को हम लिख सकते हैं k प्लस कैपिटल Y। प्लीज रेज हैंड इफ ओके। सो कैपिटल X को लिखा जा सकता है स्मॉल x माइनस h, एंड कैपिटल Y को लिखा जा सकता है स्मॉल y माइनस k। दिस इज द न्यू वैल्यू ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y। मतलब समझ जाओ कि अगर तुमको पुराना कोऑर्डिनेट मतलब स्मॉल x और स्मॉल y पता है, और ओरिजिन कहाँ शिफ्ट किया गया है h, k पर, वो पता है, तो तुम नया कोऑर्डिनेट बता सकते हो। पुराना कोऑर्डिनेट में घटा दो h, k जहाँ शिफ्ट हुआ है। जैसे अगर बेसिक एग्जांपल लेना है हम लोग को, इजी है ना? हैंड रेस करो, इजी है। जब चीज समझ गए तो इजी है। सपोज आई हैव एन एग्जांपल, very simple example. If origin is shifted to, if origin is shifted to the point, if origin is shifted to the point -6,8, then the point 3,4 will become, डायरेक्ट आंसर। ओरिजिन शिफ्ट किया गया कहां पर?
-6, 8 पर, तो वो हो गया h, k। और नया पॉइंट बनाना है तुमको किसको, 3, 4 को, तो वो पुराना पॉइंट हो गया। तो डायरेक्टली विल बी पुराना पॉइंट माइनस जहां ओरिजिन को शिफ्ट किया गया, कॉमा पुराना पॉइंट माइनस जहां ओरिजिन को शिफ्ट किया गया, दैट इज 3 + 6 9, -4। 3, 4 बन जाएगा 9, -4। क्या यूज किए हम यहाँ पे, हेयर। ये समझ में आया तो हैंड रेस करना भाई। हेयर वी हैव यूज, हम लोग डेटा यूज किए, जिस पॉइंट को चेंज करना था वो था x, y 3, 4। ओरिजिन जहां शिफ्ट हुआ वो h था -6 और वो k था 8। हेंस वी गॉट द रिजल्ट बाय कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y minus k. This is the result which we have used. So that is very simple. लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ध्यान से सुनना, कभी कभी बोल देगा शिफ्ट करने के बाद ये कोऑर्डिनेट था तो ओरिजिनल क्या था, ऐसा भी पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है जेई का। वो कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो हमेशा इनडायरेक्ट पूछेगा। सपोज अनदर एग्जांपल ये था कि सोचने का बात है, धीरे धीरे करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि शिफ्टिंग रोटेशन सब एक ही दिन में कर लिया जाए, जितना सीख सकते हैं उतना अच्छा सीखेंगे। ऑन शिफ्टिंग origin to some point, on shifting origin to some point P, the point 1, 4 became, the point 1, 4 became -8, 9. Then what will be the new coordinate of, what will be the new coordinate of, what will be the new coordinate of, दिमाग लगाना, what will be the new coordinate of the point, what will be the new coordinate of the point 4, -7. Try this one, easy problem. Let us discuss the solution. सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, बोल दे रहे हड़बड़ाएंगे नहीं। लेट द origin be shifted to, let the origin be shifted to some point h, k. origin be shifted to some point p जो दिया हुआ है वो h, k. also 1, 4 becomes -8, 9. ओहो, देन समझ रहे हो, ये जो 1, 4 था वो ओरिजिनल पॉइंट था। 1, 4 ओरिजिनल पॉइंट मतलब समझ रहे हो, ये स्मॉल x, स्मॉल y, और चेंज होके बन गया ये न्यू पॉइंट है। दिस इज कैपिटल X, कैपिटल Y. देन व्हाट वी कैन राइट, देन जो नया x है -8 वो होना चाहिए पुराना x -h, एंड जो नया y है वो होना चाहिए पुराना y -k. रीजन, सिंस कैपिटल X equal to x minus h and capital Y equal to y minus k. So implies h equal to 9 and k equal to -5. तो पॉइंट P आ गया 9, -5। ये किसका आया, हैंड रेस करो। ओरिजिन यहाँ शिफ्ट किया गया है, ये h, k है। सो ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 9, -5। ये असली h, k। अब पुराना पॉइंट 4, -7 ऊ क्या बन जाएगा देखना। सो इजी ओनली ना। सो नाउ पॉइंट 4, -7 will become
4 comma minus 7 will become 4 minus 9 comma minus 7 minus minus 5 मतलब plus 5. Great answer. Minus 5 comma minus 2. Very good. You all made me happy. इस केस में पुराना पॉइंट x कॉमा y है, हम इधर लगाए x माइनस एच, इधर लगाए y माइनस के, और मेरा नया पॉइंट आ गया कैपिटल x कॉमा कैपिटल y, वेयर दिस पॉइंट वाज माय h कॉमा के. मतलब दोनों पार्ट बन गया. ओरिजिन शिफ्ट हुआ था 9 कॉमा माइनस 5 पर, और तुम्हारा जो पुराना पॉइंट 4 कॉमा माइनस 7 है वो अब बन के दिखेगा माइनस 5 कॉमा माइनस 2. किसका किसका सही हुआ, हैंड रेस करो. ओके, तो नाउ सी, एक और चीज हम बताए थे तुमको कि जैसे हर पॉइंट बदल जाता है वैसे ही हर कर्व का इक्वेशन भी बदल जाएगा. तो उसके लिए एक छोटा सा नोट, वहां नोट याद रखना है हम लोग को. टू गेट द न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व, टू गेट द न्यू इक्वेशन, to get the new equation of the curve, replace x by x plus h and y by y plus k. सोचो, बहुत जरूरी है सोचना. क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है उसमें स्मॉल x और स्मॉल y प्रेजेंट होता है. तो स्मॉल x क्या है तुम्हारा, तुम्हारा कैपिटल X आया है स्मॉल x माइनस h आया है ना. क्यों ये चीज, क्यों? सिंपल, सिंस कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस k इम्प्लाइज स्मॉल x क्या लिखोगे, कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y क्या लिखोगे, कैपिटल Y प्लस के. और तुम जब इक्वेशन बदलना चाह रहे हो तो इक्वेशन तो ऑब्वियसली स्मॉल x और स्मॉल y में ना होगा. तो स्मॉल x के जगह क्या रखना चाहिए वो सोचो. स्मॉल x के जगह रखना चाहिए कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y के जगह रखना चाहिए कैपिटल Y प्लस के. तो न्यू इक्वेशन जो होगा वो कैपिटल X और कैपिटल Y में आ जाएगा. लेकिन जनरली आंसर हम लोग को स्मॉल x और स्मॉल y में लिखने का तरीका होता है, इसलिए हम x के जगह x प्लस h, y के जगह y प्लस के रखते हैं, ना कि कैपिटल X प्लस h, ना कि कैपिटल Y प्लस के. आर यू गेटिंग मी? प्लीज रेज हैंड. फॉर एग्जाम्पल, तो एक चीज याद रखना, पॉइंट का न्यू पोजीशन निकालने के लिए x माइनस h करते हैं, जबकि नया इक्वेशन निकालने के लिए x प्लस h करते हैं. मतलब इफ origin is taken at, if origin is taken at the point, if origin is taken at the point minus 3 comma 2, then the straight line, then the straight line. अब देखो लाइन था पहले, तो ओरिजिन शिफ्ट होने के बाद उसका इक्वेशन बदल जाएगा, पर दिखेगा तो लाइन है ना. ओरिजिन शिफ्ट करने से वो लाइन सर्कल थोड़ी बन जाएगा. तो इक्वेशन अभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही आएगा. If origin is taken at the point minus 3 comma 2, then the straight line 3x minus 4y plus 11 equal to 0 will have the new equation, will have the new equation, will have the new equation as 3 into x के जगह x plus h, x minus h नहीं, x minus h कब करते थे, जब पॉइंट निकालते थे. नया इक्वेशन के लिए x plus h, x प्लस h में माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 4 टाइम्स y के जगह y प्लस के, y प्लस 2 प्लस 11 इक्वल टू 0, दैट इज 3x माइनस 9 माइनस 4y माइनस 8 प्लस 11 इक्वल टू 0. और 3x रहेगा, माइनस 4y रहेगा, माइनस 9 और माइनस 8 माइनस 17 और प्लस 11 माइनस 6 हो जाएगा. तो ये बन जाएगा मेरा स्ट्रेट लाइन का नया इक्वेशन.
अभी भी देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आया, वो तो आना ही था क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही रहेगा ना, सर्कल थोड़ी बन जाएगा, पैराबोला थोड़ी बन जाएगा, इलिप्स थोड़ी बन जाएगा, नेचर थोड़ी बदल जाएगा, रहेगा तो वही। तो ये हुआ नया इक्वेशन कैसे लाया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है कि ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद नया इक्वेशन ये था, तो पुराना इक्वेशन क्या होगा, तो वहां तुम फिर से x माइनस एच रख सकते हो, ठीक है। रिवर्स शिफ्टिंग करने के लिए तुम x माइनस एच रख सकते हो, जो तुम्हारा वही था, सीधा सा बात है, तुम जान लो। जो पॉइंट निकालने का होता है ना, तो तुम समझ लो स्मॉल x का जो फॉर्मूला है ना, कैपिटल x का जो फॉर्मूला है x माइनस एच, तुम समझ जाओ कैपिटल x का जो फॉर्मूला है ना x माइनस एच, वो नया पॉइंट निकालने के काम आएगा या फिर पुराना इक्वेशन। हैंड रेस करो, समझ रहे हो कि नहीं। कैपिटल x का फॉर्मूला, कैपिटल x का फॉर्मूला मतलब स्मॉल x माइनस एच, ये या तो नया पॉइंट निकालने के काम आएगा या तो पुराना इक्वेशन। और नया इक्वेशन निकालने के लिए काम आएगा स्मॉल x का फॉर्मूला, मतलब स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच होता है ना, तो फिर वो काम आएगा। तो ये सब चीज तुमको याद रखना है कि नया पॉइंट अगर निकालना है तो यूज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल x, अगर नया इक्वेशन निकालना है यूज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल x, और अगर पुराना इक्वेशन निकालना है देन अगेन यूज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल x। ये चीज अगर ध्यान में रखोगे तो कभी कोई दिक्कत तुमको नहीं होने वाला है। Now see example, सिंपली एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, आई विल एंड द क्लास आफ्टर दिस एग्जाम्पल, ताकि तुम बढ़िया से रिवाइज कर पाओ अच्छे से। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखो ध्यान से, पिछला एग्जाम्पल जो दिए हुए उसी से मिलता जुलता पूछेंगे। देखो, इफ origin is taken at -3, 2, then the new equation of a line, new equation of a line was found to be 3x minus 4y minus 6 इक्वल टू 0। देखो इस बार आंसर दे दिए पिछला क्वेश्चन का। व्हाट वाज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द लाइन, तुमको पता ही है क्या आंसर आना चाहिए। व्हाट वाज द, अगर पता है तो हैंड रेस करो। व्हाट वाज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द लाइन ऊपर दिख रहा है तुमको, 3x माइनस 4y प्लस 11 होगा, तो वो देखो ला के दिखा देंगे। बताए ना, पुराना इक्वेशन निकालना है अगर तो तुम फिर से x माइनस एच वाला फॉर्मूला यूज कर दो, मतलब x प्लस एच का फॉर्मूला सिर्फ एक जगह यूज होगा, स्मॉल x प्लस एच का फॉर्मूला सिर्फ नया इक्वेशन निकालने में यूज होगा। मतलब तुम समझ लो स्मॉल x वाला फॉर्मूला जो कैपिटल x प्लस एच होता है वो सिर्फ नया इक्वेशन निकालने में यूज होगा, बाकी हर जगह कैपिटल x का ही फॉर्मूला यूज होता है। तो यहाँ देखो हम लोग लिख देंगे आराम से, रिप्लेस x बाई, क्या करना चाहिए, x प्लस एच या x माइनस एच, x माइनस एच कर देना चाहिए, एंड y बाई y माइनस के, क्योंकि अगर नया इक्वेशन तुम x प्लस एच डाल के ला सकते हो तो पुराना इक्वेशन तुम x माइनस एच डाल के ही ला सकोगे। वी गेट, क्या आ रहा है, 3 इंटू एक्स के जगह x माइनस एच डालना है, x माइनस ऑफ -3 मतलब +3, उसके बाद -4 टाइम्स y के जगह y माइनस के डालना है, तो y माइनस 2 -6 इक्वल टू 0। और खोल के देख लो, 3x प्लस 9 -4y प्लस 8 -6 इक्वल टू 0, और 3x minus 4y plus 11 equal to 0. Yes, we got the equation. This was old equation of line. लाइन का ओरिजिनल इक्वेशन यही था। अगर पूरा शिफ्टिंग समझ रहे हो तो हैंड रेस करना, बात समझो। इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग एंड इजी वन ऑल्सो, हम कंक्लूजन में लिख देते हैं। तो आई विल ड्रॉ द कंक्लूजन ताकि तुमको ज्यादा कंफ्यूजन या ज्यादा सोचना ना पड़े। हम जो लिख रहे हैं कंक्लूजन बस उसी को तुम पत्थर का लकीर मानो और याद करो। कंक्लूजन वेरी सिंपल। कंक्लूजन जो है वो है
कि रेड कलर से लिख देते हैं। टू गेट न्यू पॉइंट, to get new point, use capital X equal to a small x minus h and capital Y equal to a small y minus k. To get old point, to get old point, use old point चाहिए ना तुमको, मतलब small x चाहिए ना, तो capital X plus h और स्मॉल y चाहिए ना, तो कैपिटल Y प्लस k। ये दोनों क्लियर है तो हैंड रेस कर दो। और अगर एक ही फॉर्मूला भी याद रखोगे तो काम चलेगा, पहला वाला ही फॉर्मूला याद रखोगे तो उसमें नया पॉइंट पता है तो फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में रख दो, पुराना पॉइंट पता है तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में रख दो। टू गेट न्यू इक्वेशन, टू गेट न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में क्या बताएं, रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस एच एंड वाई बाय, ये कितने लोग को समझ में आया हैंड रेस करो, ऐसा क्यों करते हैं। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट, दिस इज माई थर्ड पॉइंट। इसलिए करते हैं क्योंकि जो इक्वेशन रहता है ना उसमें स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई प्रेजेंट रहता है, तो वहां पर हमको स्मॉल एक्स की वैल्यू लिखनी है तो वो कैपिटल एक्स प्लस एच आएगा, और स्मॉल वाई की वैल्यू लिखनी है वो कैपिटल वाई प्लस के आएगा। बाद में इक्वेशन पूरा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में बन जाएगा जो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हमको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई करना ही है। तो स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच से रिप्लेस करने से अच्छा है स्मॉल एक्स प्लस एच से कर देंगे, और स्मॉल वाई को स्मॉल वाई प्लस के से कर देंगे। और टू गेट ओल्ड इक्वेशन, टू गेट ओल्ड इक्वेशन, ये सिंपल है, रिप्लेस, जो नॉर्मल फॉर्मूला याद है वही करो, जो नया पॉइंट निकालने के लिए करते हैं। x के जगह x माइनस एच एंड y के जगह y माइनस के, y बाय y माइनस के। That's it for today's class. I end my meeting here.